दोस्तों, एक पल रुककर खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप ट्रेडिंग से जुड़े लगभग हर वीडियो देख चुके हों, कई स्ट्रेटजी जानते हो, ढेर सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी वही पुरानी गलतियां बार बार दोहरा रहे हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। दोस्तों, एक सवाल मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से ट्रेडिंग में असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या है? गलत स्ट्रेटजी, ज्यादा लालच, डर या फिर डिसिप्लिन की कमी? अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, हो सकता है आपका जवाब खुद ब खुद बदल जाए। आज हम बात करने वाले हैं उन गोल्डन रूल्स के बारे में जो 2026 में एक आम ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करते हैं। ये वो नियम नहीं हैं जो सिर्फ किताबों या कोर्स में लिखे होते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें फॉलो करके ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, अपने नुकसान को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट तैयार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात समझ लीजिए। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी बातें केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से हैं। ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा बना रहता है। यहाँ किसी भी तरह के गारंटीड प्रॉफिट, जल्दी अमीर बनने या किसी फिक्स रिजल्ट का वादा नहीं किया जा रहा है। हर ट्रेडर की परिस्थिति, पूंजी और सोच अलग होती है। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़े तो किसी योग्य फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि 2026 में आप वही गलतियां दोहराने वाला ट्रेडर न बने, बल्कि एक जिम्मेदार, समझदार और टिकाऊ ट्रेडर बने, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती। ये रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। 2026 में जो ट्रेडर आगे बढ़ेगा, उसके लिए पहला गोल्डन रूल यही है कि वह ट्रेडिंग को उम्मीदों का खेल नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रक्रिया की तरह देखे। अक्सर लोग मार्केट में इस सोच के साथ आते हैं कि यहां जल्दी पैसा बन जाएगा, लेकिन यही सोच सबसे पहले नुकसान की जड़ बनती है। जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं, तो हर फैसला प्लानिंग के साथ होता है, ना कि भावनाओं में बहकर। दूसरा गोल्डन रूल है रिस्क को समझना और उसे स्वीकार करना। कई ट्रेडर रिस्क को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रिस्क ट्रेडिंग का स्थायी हिस्सा है। जो ट्रेडर यह मान लेता है कि हर ट्रेड अनिश्चित है, वही अपने फैसलों में संतुलन बना पाता है। 2026 में सफल वही ट्रेडर होगा जो हर ट्रेड से पहले यह साफ तय करके चलता है कि अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है और वह नुकसान उसकी पूंजी को किस हद तक प्रभावित करेगा। जब यह स्पष्टता आ जाती है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। तीसरा गोल्डन रूल है अपने सिस्टम पर भरोसा रखना। बहुत से लोग स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 ट्रेड गलत होते हैं, वे सिस्टम बदल देते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पैसों का नहीं, बल्कि दिमाग का होता है, क्योंकि जब दिमाग को स्थिरता नहीं मिलती, तो ट्रेडिंग कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाती। 2026 में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि जब एक बार आपका ट्रेडिंग सिस्टम तय हो जाए, तो उसे जल्दबाजी में जज न किया जाए। किसी भी सिस्टम की असली ताकत 2 या 4 ट्रेड में नहीं, बल्कि लंबे समय के आंकड़ों में दिखाई देती है। कुछ ट्रेड गलत होना सिस्टम की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ट्रेडिंग की सच्चाई होती है। जो ट्रेडर इस बात को समझ लेता है, वही अपने सिस्टम को सही समय और सही मौका देता है। अब बात करते हैं चौथे गोल्डन रूल की, अनुशासन। अनुशासन के बिना ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजा लगाना बन जाती है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि ट्रेडर को पता नहीं होता कि क्या करना है। असल समस्या यह होती है कि उसे पता तो होता है, लेकिन वह करता कुछ और है। कभी स्टॉप लॉस हटा दिया जाता है, कभी प्लान से पहले ही एंट्री ले ली जाती है, तो कभी मुनाफा देखकर लालच हावी हो जाता है। यही छोटी छोटी गलतियां समय के साथ मिलकर बड़े नुकसान में बदल जाती हैं। 2026 में जो ट्रेडर अनुशासन को मजबूरी नहीं, बल्कि आदत बना लेता है, वही धीरे धीरे स्थिर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ता है। पांचवा गोल्डन रूल है अपनी भावनाओं को पहचानना। ट्रेडिंग में भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। डर, लालच, गुस्सा और जल्दबाजी हर ट्रेडर के सफर का हिस्सा होती है, लेकिन फर्क यहां पैदा होता है। असफल ट्रेडर भावनाओं के कहने पर फैसला करता है, जबकि सफल ट्रेडर भावनाओं को महसूस तो करता है, लेकिन निर्णय अपने सिस्टम के अनुसार ही लेता है। वह जानता है कि मन क्या कह रहा है, लेकिन करता वही है जो नियम कहते हैं।
2026 में यह समझ एक साधारण ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकती है। छठा गोल्डन रूल है सीखने का सही तरीका। ज्यादातर ट्रेडर 2026 में यह समझ एक साधारण ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल सकती है। छठा गोल्डन रूल है सीखने का सही तरीका। ज्यादातर ट्रेडर हर नुकसान के बाद नई स्ट्रेटजी, नया इंडिकेटर या नई वीडियो ढूंढने लगते हैं, लेकिन असली सीख बाहर नहीं, अंदर छुपी होती है। सीखना सिर्फ नई किताब पढ़ने से नहीं होता, सीखना अपने ही ट्रेड्स को ईमानदारी से देखने से होता है। यह समझने से होता है कि गलती कहां हुई और उसे दोबारा कैसे रोका जा सकता है। 2026 में सफल वही ट्रेडर होगा जो कम चीजें सीखे लेकिन उन्हें पूरी ईमानदारी से लागू करे। और अब सातवां और आखिरी गोल्डन रूल, धैर्य। ट्रेडिंग में धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा ली जाती है। कई बार सिस्टम सही होता है, मेहनत सही होती है, लेकिन रिजल्ट आने में वक्त लगता है। यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन 2026 में जो ट्रेडर धैर्य के साथ अपने नियमों पर टिका रहता है, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि कुछ किया ही ना जाए, बल्कि इसका मतलब है गलत मौके पर कुछ ना करना और सही मौके का इंतजार करना। इन 7 गोल्डन रूल्स का मतलब यह नहीं है कि इन्हें सुन लेने या जान लेने से ही सफलता मिल जाएगी। असली काम तब शुरू होता है जब इन्हें रोज की ट्रेडिंग में उतारा जाता है। हर दिन खुद से यह सवाल पूछना, आज मैंने कौन सा नियम सही निभाया और कहां मैं खुद से चूक गया। यही सोच धीरे धीरे एक ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 2026 में सफल बनने का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं गुजरता, बल्कि इसी लगातार सुधार की प्रक्रिया से होकर जाता है। और यहीं से अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां हम यह समझेंगे कि इन गोल्डन रूल्स को रोज की ट्रेडिंग में लागू करते समय कौन कौन सी असली चुनौतियां सामने आती हैं। क्योंकि जब नियम समझ में आ जाते हैं, तब असली लड़ाई उन्हें निभाने की शुरू होती है। यहीं से 2026 में सफल ट्रेडर बनने का रास्ता सच में चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। क्योंकि नियमों को समझ लेना आसान होता है, लेकिन उन्हें हर दिन हर ट्रेड में निभा पाना सबसे मुश्किल काम है। सबसे पहले बात आती है कैपिटल मैनेजमेंट की। अक्सर ट्रेडर यह मान लेते हैं कि अगर स्ट्रेटजी काम कर रही है तो पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि गलत कैपिटल मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी को भी नुकसान में बदल सकता है। एक समझदार ट्रेडर सबसे पहले यह तय करता है कि उसकी कुल पूंजी कितनी है और एक ही ट्रेड में वह अधिकतम कितना जोखिम ले सकता है। यह फैसला उत्साह या डर में नहीं लिया जाता, बल्कि साफ गणना और नियमों के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद अगला बड़ा सवाल आता है ट्रेड साइज का। अधिकतर नुकसान यहीं से शुरू होते हैं। जब कुछ ट्रेड सही चल जाते हैं तो ट्रेडर को लगने लगता है कि अब मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। 2026 में सफल वही ट्रेडर होगा जो यह समझे कि साइज बढ़ाना या घटाना मूड के अनुसार नहीं, बल्कि सिस्टम के अनुसार किया जाता है। वह तभी साइज बढ़ाता है जब उसका सिस्टम और उसकी पूंजी दोनों इसकी इजाजत देते हैं। एक और बड़ी चुनौती है मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना। मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता। कभी साफ ट्रेंड होता है तो कभी पूरा दिन सिर्फ उलझन में निकल जाता है। बहुत से ट्रेडर हर दिन कमाने के दबाव में उन दिनों भी ट्रेड ले लेते हैं जब मार्केट खुद कोई साफ संकेत नहीं दे रहा होता। जबकि एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि कुछ दिनों में ट्रेड ना करना भी एक बिल्कुल सही और समझदारी भरा फैसला होता है। 2026 में यही सोच ट्रेडर को बेवजह के नुकसान से बचाती है। इसके साथ एक आदत और है जो अच्छे और बेहतरीन ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करती है, ट्रेडिंग जर्नल। अधिकतर ट्रेडर ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, और बिना रिकॉर्ड के सुधार संभव नहीं होता। जब ट्रेडर अपने हर ट्रेड को लिखता है तो उसे खुद दिखाई देने लगता है कि गलती कहां हो रही है। कभी एंट्री जल्दबाजी में ले ली, कभी एग्जिट देर से की, तो कभी नियम जानते हुए भी तोड़ दिए। यही ईमानदार आत्मनिरीक्षण ट्रेडर को धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखता है। इसके अलावा मानसिक दबाव भी ट्रेडिंग का एक बड़ा और अनदेखा पहलू है। जब नुकसान लगातार होने लगते हैं तो सबसे पहले जो चीज हिलती है वह होता है ट्रेडर का आत्मविश्वास, और जब लगातार मुनाफा मिलने लगता है तो धीरे धीरे अहंकार सिर उठाने लगता है। हकीकत यह है कि ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं। इसीलिए एक सफल ट्रेडर सबसे ज्यादा काम अपने दिमाग को स्थिर रखने पर करता है।
वह यह बात समझ चुका होता है कि ट्रेडिंग में जीत भी स्थायी नहीं होती और हार भी हमेशा नहीं रहती। 2026 में आगे बढ़ने के लिए यही मानसिक संतुलन सबसे बड़ी ताकत बनता है। इसके साथ साथ सही उम्मीदें रखना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि 1 साल के अंदर वे एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा, गुस्सा और जल्दबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रेडिंग भी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी समय, अभ्यास और धैर्य चाहिए। एक समझदार ट्रेडर बड़े सपनों के पीछे भागने के बजाय छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देता है। यही सोच उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। एक और अहम पहलू है वातावरण का प्रभाव। सोशल मीडिया, ट्रेडिंग ग्रुप्स और दूसरों की राय अक्सर ट्रेडर के फैसलों को हिला देती है। जब कोई और अपने बड़े मुनाफे की बातें करता है तो अपने छोटे लेकिन स्थिर नतीजे अचानक कम लगने लगते हैं। लेकिन एक परिपक्व ट्रेडर यह जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। वह तुलना करने के बजाय अपने सिस्टम और अपने नियमों पर फोकस करता है। 2026 में यही फोकस बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। धीरे धीरे जब ये सारी बातें आदत बन जाती हैं तो ट्रेडिंग का अनुभव ही बदलने लगता है। जहां पहले हर ट्रेड तनाव देता था, अब फैसले ज्यादा शांत मन से लिए जाते हैं। नुकसान होने पर भी दिमाग संतुलित रहता है, क्योंकि पहले से पता होता है कि यह भी सिस्टम का ही एक हिस्सा है। यही अवस्था एक ट्रेडर को अगले स्तर तक ले जाती है। यहीं से बात आगे बढ़ती है उस अंतिम चरण की तरफ, जहां ट्रेडर सिर्फ नियमों का पालन नहीं करता बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने पर काम करता है। जब ट्रेडर नियमों को समझकर कैपिटल और माइंडसेट दोनों पर एक साथ काम करने लगता है, तब सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है, निरंतरता। 2026 में सफल ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं है कि हर दिन मुनाफा ही होगा। इसका मतलब यह है कि हर दिन प्रक्रिया सही रहे। यहीं पर अधिकतर ट्रेडर चूक जाते हैं। वे कुछ हफ्तों तक अनुशासन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कभी बड़ा नुकसान या अचानक बड़ा मुनाफा सामने आता है, अधिकतर ट्रेडर अपने ही बनाए हुए नियमों से भटक जाते हैं। यही असली फर्क दिखाई देता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो भावनाएं आने के बावजूद अपनी प्रक्रिया को नहीं छोड़ता। इस स्तर पर ट्रेडर को एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। मार्केट से लड़कर जीता नहीं जा सकता। मार्केट हमेशा सही रहता है। ट्रेडर का काम उसे गलत साबित करना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाना होता है। जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो सफल ट्रेडर उसे अपनी काबिलियत पर हमला नहीं मानता। वह उसे एक सामान्य घटना की तरह देखता है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और बदले की ट्रेडिंग जैसी खतरनाक आदत से बचाती है। धीरे धीरे ट्रेडर का ध्यान नतीजों से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। पहले जहां हर ट्रेड के बाद सिर्फ यह देखा जाता था कि कितना पैसा बनाया गया, अब सवाल बदल जाता है, क्या यह ट्रेड नियमों के अनुसार लिया गया था? अगर ट्रेड नियमों के हिसाब से लिया गया और फिर भी नुकसान हुआ तो भी मन में संतोष रहता है। यही सोच ट्रेडिंग को जुए से अलग करती है। 2026 में सफल बनने के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है। समय के साथ ट्रेडर 2026 में सफल बनने के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है। समय के साथ ट्रेडर यह भी समझने लगता है कि हर अवसर उसके लिए नहीं होता। मार्केट में हर दिन सैकड़ों मूवमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन हर मूवमेंट पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं। चयन करना एक कला है। सफल ट्रेडर इंतजार करना सीखता है और सही मौके पर ही सक्रिय होता है। शुरुआत में यह इंतजार मुश्किल लगता है, लेकिन यही इंतजार उसे बेवजह के नुकसान से बचाता है। वह जानता है कि कम ट्रेड लेकिन सही ट्रेड लंबे समय में बेहतर नतीजे देते हैं। सीखने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव आता है। शुरुआती दौर में हर नई स्ट्रेटजी, हर नया इंडिकेटर आकर्षक लगता है, लेकिन अनुभव के साथ यह साफ हो जाता है कि ज्यादा चीजें जोड़ने से स्पष्टता नहीं बढ़ती, बल्कि भ्रम बढ़ता है। 2026 का सफल ट्रेडर धीरे धीरे सादगी की ओर लौटता है। सीमित टूल्स, स्पष्ट नियम और साफ सोच, यही उसका आधार बन जाता है। यही सादगी उसे मानसिक दबाव से मुक्त रखती है। इसके अलावा जीवन शैली का असर भी साफ दिखने लगता है। नींद, स्वास्थ्य और दिनचर्या सीधे ट्रेडिंग के फैसलों को प्रभावित करते हैं। थका हुआ दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। एक समझदार ट्रेडर अपनी दिनचर्या को इस तरह ढालता है कि ट्रेडिंग उसके जीवन को कंट्रोल ना करे, बल्कि जीवन ट्रेडिंग को संतुलित रखे। वह जानता है कि जब दिमाग शांत होता है तभी फैसला सही होते हैं। इस चरण पर पहुंचकर ट्रेडर खुद से ईमानदार होना सीख जाता है। वह अपनी गलतियों को छुपाता नहीं,
बल्कि स्वीकार करता है। अगर कोई महीना खराब चला गया तो वह बहाने नहीं बनाता। वह बैठकर देखता है गलती कहाँ हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। यही आत्मविश्लेषण उसे धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाता है जहां सुधार एक निरंतर प्रक्रिया बन जाता है। और 2026 में सफल ट्रेडर बनने का एक बड़ा संकेत यह भी होता है कि ट्रेडिंग अब उसकी पहचान का बोझ नहीं रहती। एक समय के बाद सफल ट्रेडर खुद को हर वक्त ट्रेडर साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसके लिए ट्रेडिंग कोई अहंकार दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पेशा बन जाती है। वह यह समझ चुका होता है कि कुछ दिन वह एक्टिव रहेगा, कुछ दिन शांत रहेगा, और दोनों ही स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। यहीं से यह पूरी यात्रा एक अंदरूनी बदलाव की कहानी बन जाती है। बाहर से देखने पर चार्ट वही होते हैं, कैंडल वही होती हैं, लेवल भी वही रहते हैं, लेकिन अंदर से ट्रेडर पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह जल्दबाजी नहीं करता, डर के कारण फैसले नहीं लेता और लालच में आकर नियम नहीं तोड़ता। उसकी ताकत किसी एक स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि उसकी सोच, अनुशासन और निरंतरता में होती है। यहीं पर ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है। हर दिन सीखने का मौका होता है, हर नुकसान एक अनुभव बन जाता है और हर मुनाफा संयम सिखाता है। इस स्तर पर पहुंचकर ट्रेडर यह समझ लेता है कि सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं होती, बल्कि रोज निभाए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। यही सोच और यही अनुशासन 2026 में एक ट्रेडर को वाकई सफल ट्रेडर बनाता है। दोस्तों, अगर आपने यह पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि सफल ट्रेडिंग किसी एक स्ट्रेटजी, किसी एक इंडिकेटर या किसी एक टिप का खेल नहीं है। असली खेल है सोच का, अनुशासन का और लगातार सही फैसले लेने की आदत का। दोस्तों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि एक नया मौका है। मौका उन गलतियों को पीछे छोड़ने का जो आपने पहले की थी। मौका उस ट्रेडर को बनने का जो हर दिन मार्केट से कुछ सीखता है, जल्दबाजी नहीं करता और सबसे पहले अपनी पूंजी की रक्षा करता है। याद रखना दोस्तों, मार्केट में जीतने से पहले टिकना जरूरी होता है। जो ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है, वही धीरे धीरे मुनाफा कमाने की स्थिति में आता है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो, खुद से झूठे वादे मत करो, बस एक सही प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करते रहो। और हाँ, ट्रेडिंग में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और कभी भी भावनाओं में बहकर कोई कदम मत उठाओ। सीखते रहना, खुद को सुधारते रहना, यही एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे लाइक जरूर करना। ऐसे ही रियल, जिम्मेदारी भरे और समझदार ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में बार बार फंस जाता है। तो दोस्तों, याद रखो, मार्केट हर दिन मौका देता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस नजर से देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी पूंजी बचाओ और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना सीखते रहो।